हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर। यस सर। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज जैसे कि मैंने कहा था कि हर दिन किसी न किसी का हमारे साथ इंटरव्यू रहता है। आज हमारे अवधेश भाई आए हैं और ये हमारी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और इनको लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है पढ़ते हुए और इनकी लगभग तैयारी संपूर्ण होने वाली है। और जो ये वैकेंसी आने वाली है, इसी वैकेंसी में ये परीक्षा देंगे और इनका कन्फर्म भी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ज्ञान का भंडार संजो के रखा है। और आज हम और ये चर्चा करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, थंब ज़रूर दबाना और घंटी बगल वाली ज़रूर हिला देना कस के, जो दूर तक सुनाई दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं एकता टेक्निकल कोचिंग सेंटर सागन जौनपुर से हूँ। मेरा नाम अवधेश कुमार है। मेरे फादर का नाम श्री हरिराम है। मैं नवाबाद बूढ़ोपुर यहीं पास में है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। नवाबाद पोस्ट सरायमुद्दीनपुर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं सर के कोचिंग में लगभग 1.5-2 साल से पढ़ रहा हूँ। लगभग मैंने हर एक चैप्टर से तैयार कर लिया है, सिर्फ इंतज़ार है आने वाली वैकेंसी का। और आज हम कुछ टॉपिक पे विचार चर्चा परिचर्चा करेंगे, जैसे कि पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि समय सबके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है और हम चाहते हैं कि आप लोगों तक हमारे विशेष संदेश पहुँचें। और अवधेश भाई से कुछ हमारी विशेष चर्चाएं होंगी थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो अवधेश भैया बताइए कि थर्मल पावर प्लांट जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, तो इससे क्या लाभ है? क्यों ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है? क्योंकि अपने भारत में कोयला आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका जो दक्षता है 25 से 30% है। और इससे सबसे ज़्यादा विद्युत का भी उत्पादन होता है, जी यही ना? जी सर। हाँ, इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा लाया जाता है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि थर्मल पावर प्लांट में जो ईंधन होता है जी। वो किस प्रकार के ईंधन का इसमें उपयोग किया जाता है? इसमें जो है सबसे पहले हम वी आकार का बेल्ट होता है, उसके द्वारा अच्छा, ये कोयला बताइए ईंधन कौन सा इसमें उपयोग करते हैं हम? ईंधन कोयला कौन सा कोयला उपयोग लिग्नाइट में लाया कोयला। जाता है? अच्छा, लिग्नाइट कोयला बता रहे हैं। जी। तो कोयला जो है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं? लिग्नाइट के अलावा और भी कोयले होते हैं क्या? जैसे एंथ्रासाइड होता है, उसका अपने देश में उपयोग नहीं करते, वो थोड़ा महंगा होता है, महंगा इसलिए होता है और उसकी सेलिंग किया जाता है जी विदेशों में से, उसको सबसे ज़्यादा भेजते विदेशों हैं। में भेज दिया जाता है। और लिग्नाइट कोयला जो उपयोग में लाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो उस कोयले में राख की मात्रा, जैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में, देखा गया है कि थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयले की मात्रा, कोयले में जो है, जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला राख उपयोग की में लाया मात्रा जाता है जी। उसमें राख की मात्रा कितनी है? या फिर पूछा जाता है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी है, तो भारतीय उसमें कोयले कितने में परसेंट राख होती है? लगभग 20 से 30%। अच्छा, 20 से 30%। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है प्लांट के लिए, कि जिसमें राख की मात्रा कम से कम हो या अधिक से अधिक हो, जो उपयोग में लाया होता जाए? तो वैसे एंथ्रासाइड है, पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। लिग्नाइट कोयला हम करते हैं, बाकी ये जो एंथ्रासाइड कोयला है विदेशों में उसकी सप्लाई कर देते हैं। अच्छा इसके बाद बिटमिन कोयला है, उसका उपयोग कर लेते हैं। अच्छा। पीट कोयला है। तो हम सुने हैं कि भारत में ऐसा कोयला उपयोग में लाया जाता है कि जिसको आसानी से पीसा जा सके, मतलब जो नर्म होता है, ठीक है। जी और जो एंथ्रासाइड कोयला होता है, सुने उसके बारे में, क्या ये कठोर होता है क्या? जी। एंथ्रासाइड सबसे हार्ड कोयला है। हार्ड कोयला होता है, इसीलिए और ये महंगा बिकता है और जी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है। जी और इसको जब बेचते हैं तो ये बहुत महंगा बिकता है, इसलिए इसको भारत में कम उपयोग करते हैं, बेच देते हैं। और जो लिग्नाइट होता है उसका उपयोग हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कर लेते ज़्यादा हैं, करते हैं। ठीक है, आसानी से पिस जाता है। तो अच्छा, ये बताइए हमको, कोयला को जब पीसा जाता है तो उसके पहले कोई प्रोसेस होती है क्या? जी सर, उसके पहले प्रोसेस होता है। पहले वी आकार का बेल्ट होता है। पहले हम वी आकार के बेल्ट पर ट्रेन द्वारा कोयला लाते हैं, फिर उस पर पलट दिया जाता है। खुरचनी होता है जैसे वगैरह कुछ, उस पर अच्छा, फिर ले जाने का साधन होता हाँ है कुछ न साधन। कुछ। हाँ उसको हम वी सबसे आकार पहले किस स्थान पर पहले लेकर के जाते हैं? पहले ले जाते हैं, सेपरेटर होता है। सबसे पहले दोस्तों ढेर बनाते हैं कोयले जी। की, जो वाहनों के द्वारा लाया जाता है, एक स्थान पर त्रिभुजाकार रख ढेर दिया। बनाते हैं। हाँ, त्रिभुजाकार ढेर बना देते हैं। इस त्रिभुजाकार ढेर बनाने के पीछे कोई रीजन? जी, उससे रहता है एस्फाल्ट का लेप उस पर
फुहारा, एस्फाल्ट का अब फुहारा मैं दिया बता दूं जाता कि है। जो ये एस्फाल्ट होता है, ये एस्फाल्ट जो तेल के कुएं होते हैं उनसे ये लास्ट में बचा हुआ एक प्रोसेस होता है कि जैसे पेट्रोलियम जो निकाल लिया जाता है उसके बाद फिल्टर किया जाता है तो लास्ट में एस्फाल्ट बचता है। तो ये भी एक तरल पदार्थ होता है और ये कोयले की ढेरों पर इसका एस्फाल्ट का छिड़काव फव्वारा की जाता है। छिड़काव कर दिया जाता है और इसके कारण इसमें नमी जो है कम नमी, से कम जाती है, यही ना? जी सर। हाँ, तो नमी कोयला कम से आसानी कम से जाती हमारा है। जल हाँ, सकता है। कोयला जो है उसकी दहन शक्ति जो है कम नहीं होती है, यही ना? जी जी। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो ढेर इकट्ठे हो गए तो उस ढेर के बाद हम कोयले को कहाँ लेकर के जाएंगे? उसके बाद जाते हैं हम सेपरेटर के पास। अच्छा, सेपरेटर का क्या काम होता है इसमें? सेपरेटर एक बहुत बड़ा चुंबक होता है। अच्छा, इस चुंबक का और थर्मल पावर प्लांट का क्या रिलेशन है? चुंबक जो है, चुंबक का पट्टा जो उसमें लोहे के कण होते हैं वो अपने अंदर चिपका लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा, मतलब जो जो कोयला आता है खदानों से जी। इसमें कोई ना कोई मतलब धातुएं भी साथ साथ में जी। निकलती हैं तो उन धातुओं को निकालने का काम जो है सेपरेटर सेपरेटर करता करता है। है। अच्छा, ये बताइए अब सेपरेटर के बाद जो कोयला निकला प्रेस होकर के, मान लो इसमें से सभी मेटल निकल गई, इसके बाद फिर हम इसको कोयले को कहाँ सेपरेटर लेकर के के बाद जाएंगे? हम लेकर जाते हैं साइजर पर। अच्छा, इसका क्या काम है साइजर का? साइजर एक साइज में कोयला काट देता है। अच्छा, साइजर में कोई कटने वाले मतलब कोई काटने वाले साधन भी होते हैं जी। क्या जिससे कोयले को काटा जी। जाता है? ब्लेड होता है, उसमें एक साइज में कोयला को ब्लेड काट होता है देता है। दोस्तों, मैं बताऊं कि जो ये ब्लेड लगाए जाते हैं इसको साइजर कहते हैं और ये एक समान कोयले को विभाजित करने का कार्य करता है। और ये ब्लेड जो होती है उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं, यही जी ना? जी उच्च सर। कार्बन स्टील के अगर नहीं बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये खुद मुड़ टूट जाते जाएंगे, हैं, खुद कोयले को टूट जाते हैं। तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कोयला जो होता है एक प्रकार का पत्थर ही होता है, यही जी ना? जी। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद मान लीजिए कि जब कोयले को एक समान भागों में तोड़ दिया गया फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कोयले को? तब हम इसके बाद बॉल मिल के पास ले जाते हैं कोयले को। अच्छा, ये बॉल मिल क्या होता है? बॉल मिल एक प्रकार का हैमर होता है जो कोयलों को, एक प्रकार का ड्रम होता है ये, जी है ना? एक जी। प्रकार का ड्रम होता है और इस बॉल मिल के अंदर भी बॉल कुछ पड़े भरा होते होता है। हैं, बॉल होते हैं उसके वो अंदर। बॉल किस धातु या धातु के होते हैं? हाई कार्बन स्टील के कार्बन स्टील के, लोहे के बड़े बड़े बॉल बॉल होते हैं। अच्छा, इसका क्या रोल है इसमें, क्या उसके काम अंदर होता है? कोयला जाता है, कोयले को पीस कर माइक्रो मिली में बना देते हैं पाउडर, अच्छा, ताकि कोयला हमारा माइक्रोमीटर आसानी में से या जल सके। मिलीमीटर में कोयले को पीसता है, इतना बारीक पीस देता है, माइक्रो और मिली में इसके साइजों को बना देता है। और ये उतने ही साइज होते हैं जैसे कि महिलाएं जो है टाल्क नाम का जो मार्केट में जो पाउडर आता है, टाल्क होता है, वो टाल्क के जो पाउडर जो होता है उसके जो साइज होते हैं टुकड़े, ठीक है, तो जो पाउडर लगाते हैं उसके टुकड़े जो होते हैं, साइज जो होता है उसी साइज का ये पाउडर पीस करके कर देता है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये पिसा हुआ कोयला इसका कोई नाम भी होता है क्या? पिसे हुए कोयले का नाम? हाँ, पिसे हुए कोयले को हम पुलवेराइज्ड कोयला कहते हैं, या कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ कोयला जो है वो पुलवेराइज्ड कोयला कहलाता है ना? तो ये कोयले को पीसने की जरूरत क्या पड़ी? ताकि कोयला हमारा आसानी से जल सके, आसानी से और संपूर्ण इसका दहन हो सके, कम से कम राख निकले। अच्छा, हाँ, जब पीस देते हैं कोयला तो दोस्तों बता दें कि इसमें कम से कम राख निकलती है, ठीक है। अब ये बताइए कि इस पिसे हुए कोयले को हम भट्टी में किसके माध्यम से लेकर के जाते हैं? कोई पट्टा होता है? पट्टा कौन सा पट्टा होता है वो? चैन पट्टा होता है। चैन पट्टा के द्वारा ले जाया जाता है भट्टी के अंदर। होता है जंजीर का और इसमें हाई कार्बन स्टील ये भी होता है और जल्दी से इसको पिघलाया नहीं जा सकता, भट्टी के अंदर जाता है, ठीक है, बॉल मिल के अंदर जाता है और जो आपका बॉयलर लगा रहता है बॉयलर के अंदर जाता है ये, ठीक है। जो कोयला पट्टा जाता है, पट्टे पर कोयला जाता है और ये पट्टा जो है जल्दी से आग में भी जलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये बताइए कि जब ये कोयला अंदर जाएगा तो कोयले का दहन कैसे जल्दी से जल्दी कैसे दहन हो जाता है? इसमें कोई भी प्रोसेस होता है क्या? जी, फैन लगा होता है, फैन के द्वारा ये जो है कोयला अंदर जाता है तो फैन उसको फैला देता है। अच्छा, इसमें फैन बता रहे हैं कि एक फैन लगा होता है, उस जैसे पट्टे पर कोयला गया और बाहर एक फैन लगा होता है और कोयला उड़ते हुए अंदर जाता है तो उसमें जो है दहन तो पूर्ण रूप से होता है। जब कोयला उड़ते हुए जाएगा पाउडर के रूप में तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है और कंटिन्यू दहन होता रहता है, ठीक है। तो अगर ये दहन होता है तो इसके बाद राख भी बचती होगी जी। तो सुने हैं कि ये राख जो है इसमें निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट होता है सबसे ज़्यादा समस्या किसकी होती है? राख को बाहर निकालने की। अच्छा, ये बताइए इसमें किस रंग की राख निकलती है? कोई रंग भी होता है क्या? सफ़ेद। अच्छा, सफ़ेद रंग की कोयले को दहन करके सफ़ेद रंग की राख निकलती है। इस राख का क्या करते हैं ये लोग थर्मल पावर प्लांट वाले? क्योंकि एक दिन में कई टन कोयले को जलाया जाता है। जब इतना बहुत सारा टन, मान लो 20-25 टन एक दिन में हम अगर कोयले को जलाएंगे तो इसमें बहुत सारी राख भी निकलेगी और ये गर्म राख निकलेगी, ठीक है। तो इस राख को क्या किया जाता है? राख को फेंकते हैं, क्या करते हैं? नहीं फेंकते सर, नहीं है वो जो राख निकलती है उसको सीमेंट उद्योगों में उपयोग कर लिया जाता है। सीमेंट उद्योग और
अग्निशय ईंटें बनाई अग्निशय, जाती जिसको हैं। फायर ब्रिक्स के नाम से फायर जानते ब्रिक्स हैं। ईंटें अग्निशय ईंटें उसमें मतलब बना ली उससे जाती बना हैं। दी जाती अच्छा, हैं, इसकी जो दक्षता होती है अग्निशय ईंटों की सामान्य ईंटों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होती हैं। और ये अग्निशय ईंटों का उपयोग कहाँ पर करते हैं? भट्टियों में करते हैं। अच्छा, वैद्युत उसका भट्टियाँ उपयोग होती हैं, जी अग्निशय ईंटों का उपयोग उसमें कर लिया जाता है। जी तो और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका जो मतलब जो भट्टी बनाया जाता है उसमें हाँ, भी इसका उसमें उसका उपयोग। उपयोग कर लेते अच्छा, हैं। उसमें भी इसका उपयोग, जो जी, किल्लन वगैरह होती है जिसमें किल्लन हो गया, जो वात्या हो गया, आप, प्रवर्तनी हो हाँ, गया। जैसे कि आपका जो इंसुलेटर वगैरह बनाया जाता जी, है उसमें पकाया जाता है, तो किल्लन भी एक प्रकार की भट्टी होती है, उसमें भी साइड पर यही दीवार इसी के की रूप दीवार में, बनाते हैं। हाँ, दीवार बनाते हैं, यही ईंटें उपयोग में लाई जाती है, जिसको हम फायर ब्रिक्स के नाम से जी, जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बॉयलर की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है? बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए हाँ, इकोनोमाइजर हो गया, सुपर हीटर हो गया। हाँ, इकोनोमाइजर से बॉयलर की दक्षता दोस्तों नहीं बढ़ती है। हाँ, सॉरी, इकोनोमाइजर से और इसके सुपर बाद हीटर, सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर इन दोनों से जो है बॉयलर की दक्षता बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसमें जो भाप बनेगी पानी की, तो इसमें कितने परसेंट जो बॉयलर होता है, बॉयलर में कितने परसेंट पानी की 20 से भाप 30% गर्म हो जाता है लगभग, संपूर्ण का 20-30% इकोनोमाइजर में? इकोनोमाइजर में पानी का हाँ, गर्म हो जाता है उसके बाद लगभग, बॉयलर में? वाष्प बनकर 10 से 20% उड़ने लगता है, हाँ, एक और बॉयलर वाष्प में में क्या होता है, परिवर्तित बॉयलर हो में जाता पानी है। कितना परसेंटेज मतलब बदल जाता है भाप में? बॉयलर में लगभग बॉयलर में लगभग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, इसमें जी पानी बचता नहीं है संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण पानी इकोनोमाइजर में ये वाष्प में लगभग चेंज हो जाता 30% है। चेंज हो जाता है पानी वाष्प के रूप में। उसके बाद जो शेष जो पानी बचता है गर्म खौला हुआ पानी, ठीक है, ये आता है बॉयलर में, और बॉयलर में ही, ठीक है, इसका संपूर्ण वाष्प में बदल जाता है, इसको स्टीम कहते हैं, भाप कहते हैं। अच्छा, ये बताइए जो बॉयलर में जो भाप बनेगी, ये भाप कैसी होती है? नमी युक्त होती है या शुष्क होती है? किस प्रकार की भाप इसमें बनती नहीं, है? जो उसमें बनती है वाष्प नमी रह जाती है थोड़ा बहुत, बॉयलर में जो भाप बनती है वो कैसी नमी के रूप नमी के रूप में रहती है। रहती है। जैसे हम लोग कोई बर्तन वगैरह जैसे गैस पर लगाते हैं तो उसमें जो जी, भाप निकलती है, जैसे भाप पानी उसमें वगैरह नमी खोला है तो होता नमी है। रहती है, जी मॉइस्चर रहता है। जी अच्छा, इस नमी को भी अवशोषित किया जाता है क्या? जी, हाँ, तो कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस भाप की नमी को अवशोषित कर लिया जाएगा? सुपर हीटर होता है। अच्छा, सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर का क्रम क्या होता है, कहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है, कुछ बताएंगे? सुपर हीटर एयर प्री हीटर और इकोनोमाइजर के बीच में। एयर प्री हीटर, सुपर हीटर जो है, सुपर हीटर हम बॉयलर के ऊपर, इसके जी ऊपर इकोनोमाइजर, उसके ऊपर एयर प्री हीटर लगाते एयर हैं। प्री हीटर, हाँ, तो जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर से नीचे है ना, और बॉयलर से ऊपर, तो बीचों बीच में हम सुपर हीटर को स्थापित करते हैं। जी सुपर हीटर में जो वाष्प होती है, ठीक है, तो वाष्प का ताप और दाब दोनों कैसा उच्च रखा जाता है ना? दोनों हाँ, उच्च होता दोनों है। उच्च होता है। उच्च ताप, हाँ, उच्च दाब। उच्च ताप और उच्च दाब होता है, जबकि जो बॉयलर होता है, ठीक है, बॉयलर में दाब तो उच्च होता है, जी परंतु स्टीम का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जी अच्छा, जो इकोनोमाइजर आपने अभी नाम लिया, इस जी, इकोनोमाइजर का क्या काम है? इकोनोमाइजर का काम है जो वाष्प चेंज हो जाता है उसको बाहर से एक ड्राफ्ट फैन होता है उससे हवा आती है। नहीं 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 नहीं, जो इकोनोमाइजर होता है, तो जी इकोनोमाइजर का मुख्य काम होता है कि जो पानी आता है, जिसको हम जी फीड वाटर कहते हैं, हाँ, उस पानी को गर्म किया जाता है, गर्म यही किया इसका जाता मुख्य कार्य है, पानी है। को जी गर्म किया जाता है। तो और इसके ऊपर एक साधन लगाया जाता है, इसको हम एयर प्री हीटर कहते हैं। जी, अच्छा, इसका क्या काम है? बाहर से हवा आती है, अच्छा, ताज़ी हवा, बाहर से ड्राफ्ट फैन लगा ड्राफ्ट करके फैन और लगा के ताज़ी हवा, हवा आती है, उस हाँ हवा जी, को क्या किया जाता है, गर्म कर देता गर्म है। किया जाता है। अच्छा, इस गर्म हवा को कहाँ लेकर के जाते हैं हम लोग? फिर लाते हैं नीचे गर्म हवा को हम नीचे वापस किसमें, बॉयलर में लेकर के बॉयलर आते में, हैं, जिससे क्या होता है कि बॉयलर की दहन शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इकोनोमाइजर के द्वारा जो पानी गर्म किया गया फीड वाटर, जी उसको क्या करते हैं, उसको भी वापस हम किस में लाते हैं, बॉयलर में नीचे लाते बॉयलर हैं। में। जब बॉयलर में लाएंगे हम कुछ वाष्प में बदला हुआ पानी, तो जल्दी से जल्दी, मतलब गर्म पानी है तो जल्दी से जल्दी कैसा होगा, उबल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक जी है, और जी वाष्प के रूप में अच्छा परिवर्तित हो जाता है। अब ये बताइए कि जरा, जैसे बता रहे हैं कि जैसे सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है और एयर प्री हीटर है, तो इनमें सभी में जो हीटिंग का साधन है ये क्या है, ये कैसे गर्म करता है सबको? हीटिंग का साधन जैसे मान करके चलिए, जैसे मान लो बॉयलर है, तो जी बॉयलर में तुम कोयला का दहन किए, दहन करने के बाद दग्ध गैसें निकली, तो जी दग्ध गैसें पानी को वाष्प में बदल दी, तो इकोनोमाइजर में वाष्प को जो है सुपर हीट कैसे किया जाता है? सुपर हीट वो पहले दहन दहन जो प्रक्रिया होती है वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है ना? जी हाँ, तो उसमें नीचे क्या, बॉयलर में आग होता है जो जलते हुए ऊपर जाता है, उसमें पाइप होती है उसके अंदर, बॉयलर के अंदर उसमें होता है जो जल रहता है, उस पानी को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित कर लिया जाता सुपर है। हीटर में क्या होता है? सुपर हीटर में जो है उसी दग्ध गैसों के द्वारा जो वाष्प होती है, वाष्प को किस में चेंज कर देता है, वाष्प को सुपर सुपर मतलब जो है ना उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है, जी और वही दग्ध गैसें किस में जाती हैं, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में इकोनोमाइजर में दग्ध गैसें क्या करती हैं?
उसमें जो है दग्ध गैसें पानी हैं, को पानी को वाष्प में परिवर्तित कर देती परिवर्तित हैं। करने का कार्य करने लगती हैं। जी। और उसके बाद एयर प्री हीटर में क्या करती हैं, यही दग्ध गैसें दग्ध गैसें जाती हैं जो इसमें नमी रहती है उसको अवशोषित कर वायु जो लेता रहती है, है वायु को किसमें, गर्म वायु में गर्म वायु में परिवर्तित परिवर्तित कर लेता है। अच्छा ये बताइए, नीचे से जो दग्ध गैसें ऊपर उड़ती हुई जाती हैं, चिमनी के टॉप पर कोई कोई आइटम लगाया जाता है क्या? जी ESP लगता है, ESP लगाया जाता है। इसका अच्छा पूरा नाम मालूम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इसका जी। काम जानते हैं क्या काम हो डस्ट सकता है? कलेक्टर, अच्छा, डस्ट कलेक्टर धूल को एकत्रित धूल करता को है एकत्रित और ये करने काले वाला धुएं उपकरण को है, काले को सफेद काले धुएं को में सफेद परिवर्तित धुएं कर में देता है। परिवर्तित कर देता है, ये बता जी। रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको थर्मल पावर प्लांट का प्रोवाइड करवा दूंगा चित्र, किस हिसाब से जो ये बता रहे हैं इन्होंने अपना ये ज्ञान का भंडार जो है किस हिसाब से संजो करके रखा है, और मैं आपको इसका चित्र टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसी पर आपको चित्र भी मिल जाएगा, ठीक है। और अभी कुछ और क्वेश्चन हमारे इनके बीच में बाकी हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे यहाँ जो है हर एक दिन छोड़ करके इंटरव्यू होता है किसी न किसी लड़के के साथ में, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं, अभी तक हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा था, जो लड़के हमारे यहाँ से जो फ्रेंड्स लोग जो सिलेक्ट हुए थे उनका अब इंटरव्यू चालू हुआ है। जो हमारे यहाँ कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनमें से हर तीसरे दिन एक कैंडिडेट का इंटरव्यू रहेगा और इसमें अलग अलग टॉपिक पर चर्चा रहेगी। इसमें कोई भी टॉपिक इनको दे दिया जाता है और जो अपना तैयार करते हैं, ठीक है। और कहीं से भी ये नहीं कि केवल वही टॉपिक, फिर एक टॉपिक तो दिया जाएगा, उससे कुछ विशेष क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद कहीं से भी पूरे जो सिलेबस इन लोगों ने तैयार किया है कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा जब स्टीम जो है तैयार हो जाती है हमारी सुपर हीट, इसके बाद उसको हम कहाँ पर लेकर के जाते हैं? सुपर हीटर के बाद वहाँ से ले जाते हैं टरबाइन पास। टरबाइन के पास ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि टरबाइन पर तो हम लेकर के जाएंगे, सुने हैं कि टरबाइन की जो स्पीड है वो मतलब 3000 के आसपास रखी जाती है RPM। तो 3000 RPM जब स्पीड रखी जाती है तो ये कैसे निश्चित हो जाता है कि हम 3000 रखें, कम ज़्यादा क्यों नहीं होती है? वाल्व लगा होता है, उसके वाल्व लगा होता है और वाल्व के होता साथ में एक गवर्नर भी लगाया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं हम स्टीम को। जब स्टीम को हम कंट्रोल करेंगे तो जो ये आपकी टरबाइन जो रहती है, टरबाइन की गति फिक्स कर दी जाती है। अगर मान लीजिए कि टरबाइन की गति हम कम ज़्यादा होने दें तब क्या होगा? तब फ्रिक्वेंसी का परिवर्तन होगा, तब आवृत्ति घटती बढ़ती है। अल्टरनेटर से इसका कपलिंग होता है, ठीक है। अच्छा, टरबाइन का मुख्य कार्य क्या है? टरबाइन काम है जो यांत्रिक शक्ति को नहीं वो भाप स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्टीम में जो एनर्जी होती है उसको किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब मतलब जो ये यांत्रिक ऊर्जा में टरबाइन ने अगर कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद स्टीम को हम कहाँ लेकर के जाते हैं? स्टीम जो बचती है कि बचती है उसको एक कमरा जैसा होता है कोई एक साधन, इसका नाम क्या होता है? कूलिंग टावर। नीचे कूलिंग टावर नहीं होता है, उसमें कूलिंग टावर नहीं होता। कूलिंग टावर से पहले कंडेंसर लगाते हैं, ठीक है। ये कंडेंसर एक रूम जैसा एक स्थान होता है। अच्छा, कंडेंसर में ये स्टीम जो टरबाइन में जो स्टीम होती है उस स्टीम को हम कंडेंसर में लेकर के जाते हैं तो उसके दाब और प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ जो है दाब निम्न हो जाता है और वाष्प उच्च है। दाब निम्न हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो एक समान बना रहता है वैसे। तो उस टेम्परेचर को मतलब इसमें जो कंडेंसर रहता है उसमें कम कैसे करते हैं? कंडेंसर में होता है पानी मिलाते हैं, उसको मिक्स हो जाता है। साधारण पानी होता है जो तालाब, नदियों नदियाँ इन सभी से ले करके फिल्टर करके लेते हैं और इसमें जो नमी रहती है, जो स्टीम रहती है उच्च ताप वाली, उसको क्या करते हैं? लो प्रेशर की, उसको हम द्रवित कर देते हैं, यही ना, उसको लिक्विड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है उसको हम क्या करते हैं? उसको कहाँ लेकर के जाते हैं? पानी जो कम करने के लिए नदियों में भेज देते हैं। नहीं, उसको हम नदी में नहीं भेजते हैं। सॉरी, ये तुम्हारा टॉपिक जो है तुमने सही से थोड़ा सा तैयार नहीं कर पाया। यहाँ पर जो टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कूलिंग टावर पर लेकर के जाते हैं, ठीक है। कूलिंग टावर में उसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके भेज देते हैं, करने के बाद वापस रिटर्न कर देते हैं, जी, नदियों में फिर दोबारा भेज दिया जाता है। पंप लगा करके क्या करते हैं? जब कूलिंग टावर जो आपका कंडेंसर होता है तो कंडेंसर से पानी को हम फिर से क्या करते हैं? पानी को निकाल करके, ठीक है, फीड पंप होता है एक नाम इसका, तो फीड पंप से लेकर के पानी को भेज दिया जाता है कहाँ पर? इकोनोमाइजर में, वहाँ से फिर इकोनोमाइजर में जो पानी भेजा जाता है उस पानी का नाम होता है फीड वाटर, है ना। अब चलिए इधर टरबाइन की तरफ। तो टरबाइन से जो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हुई, इस यांत्रिक शक्ति को हम कहाँ लेकर के जाएंगे?
यांत्रिक शक्ति अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, जो कपलिंग द्वारा अल्टरनेटर को जोड़ते हाँ, उसकी हैं। कपलिंग जुड़ी होती है। यांत्रिक शक्ति को विद्युत में कन्वर्ट करता है अल्टरनेटर। यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में जी। चेंज कर देता है। जी। अच्छा, इसके द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है? उसके द्वारा 11 केवी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में आपको दोस्तों बता दूं, क्योंकि भारत में इनको जो पढ़ाया गया है वो 11 केवी बताया गया। भारत में सबसे ज्यादा जो प्लांट बनाए गए हैं 11 केवी बनाए गए हैं। और वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ नामक के स्थान पर जो है ना, ये 33 केवी का प्लांट लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जल्द ही उत्पादित होने वाला है 33 केवी। भारत में कोरबा नाम है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य है, यहीं पास ही में बिहार के पास, झारखंड से कटा हुआ है छत्तीसगढ़ बिहार से, ठीक है। बिहार से झारखंड कटा, झारखंड के पास में छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ यूपी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरबा एक स्थान है, वहाँ पर आपके गैस आधारित प्लांट, गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट और कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट और इसके बाद आपका सोलर प्लांट, ठीक है। ये सभी प्लांट वहाँ कोरबा में स्थापित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये अल्टरनेटर के द्वारा जो विद्युत को कन्वर्ट कर लिया गया, मान लीजिए कि 11 केवी में ही मान लीजिए अगर कन्वर्ट किया गया, इसके बाद ये ट्रांसमिशन जो है ये कैसे कर दिया जाता है? क्या ट्रांसमिशन जो होता है टीपीएमओ स्विच उसके बाद लगा होता है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर के पास लेकर के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रांसफार्मर से स्टेप अप किया जाता है विद्युत को, हाँ, वहाँ से ट्रांसफार्मर करेंगे। स्टेप अप करने के बाद तब इसको भेजते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, इसके बाद ट्रांसमिट कर दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अब हम लोगों ने जैसे विद्युत का उत्पादन कर लिया, अब इस विद्युत के उत्पादन के बाद इसको लेकर के जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर, ठीक है। तो जो ये ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं ये कितने प्रकार की होती है, कुछ बता सकते हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत? ट्रांसमिशन 2 प्रकार की है। अच्छा, एक निम्न होता है और एक मध्यम, एक उच्च, 3 प्रकार का होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। जो मध्यम ट्रांसमिशन होता है ये 80 किलोमीटर के आसपास शायद ऐसा होता है, ठीक है। और मध्यम जो होता है 80 से 160 के आसपास तक होता है। और उसके ऊपर की अगर कोई टावर की लाइन जो बनाई जा रही है उसकी लंबाई 160 से जो है वो उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसमिशन होता है ये हम 3 फेज पर भी कर सकते हैं, 6 फेज पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन जो है हम 2 माध्यम से कर सकते हैं, यही ना। नंबर 1 होता है ओवरहेड और नंबर 2 होता है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड जो माध्यम होता है वो केबल के द्वारा करते हैं। तो केबल के द्वारा दोस्तों मैं बता दूं कि जो ट्रांसमिशन किया जाता है ये अधिकतम दूरी इसकी होती है मतलब 60 किलोमीटर, ठीक है। इससे ज्यादा दूरी पर इसका हम जो है विद्युत को सेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो खर्च है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा होता है। जो ओवरहेड लाइन की अपेक्षा अंडरग्राउंड का जो खर्च होता है वो लगभग 17 गुना ज्यादा होता है, यही ना जी, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो ये मैंने 17 गुना जो नाम लिया है, अगर पृथ्वी की गति को 17 गुना तेज कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है वो शून्य हो जाता है ना। अगर ये शून्य हो जाएगा तो सभी लोग आराम से मन चाहे स्थान पर आराम से उड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो और बातचीत हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको? अब यही टॉपिक आपको अगले 1 दिन के बाद फिर से मिलेगा, अगला टॉपिक जिस पे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या बैटरी से रिलेटेड हो सकता है कोई भी एक टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिए, तो आपको यही चर्चाएँ हमेशा मिलती रहेंगी। और इसका PDF अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के और फ्री में उपलब्ध होता है, और हमारा यूट्यूब चैनल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। वाह दोस्तों।